नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, हम अपनी कुंडली को कैसे सीखें, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जीवन के लिए आपका इंजन कहां है, इंजन में बैठा हुआ ड्राइवर कौन है जो आपके जीवन को चलाएगा, और अगर वो ड्राइवर सूर्य है तो केवल सूर्य का प्रभाव पड़ेगा या कई और चीज़ों का भी प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट हाउस जहाँ पर सूर्य होगा तो ये सतयोगी राजा कहा गया है, राजयोग देता है, लेकिन ये राजयोग आपका कब अपना फल नहीं दे पाएगा। इसकी वजह से आपको क्या गुण मिलेंगे, क्या अवगुण मिलेंगे, कौन से फायदे हैं, कौन से नुकसान हैं और इसका लाभ हमें किस तरह से उठाना चाहिए, वो सारी चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर चुन लें। दोस्तों, आज से आप ये ठान लीजिए कि अगर आप हमारी सारी वीडियोस को प्रॉपरली देखते रहेंगे तो आप अपनी कुंडली को खुद से एनालाइज कर सकते हैं और अपने ग्रह को भांप सकते हैं कि वो आपके लिए शुभ है या अशुभ, वो आपके लिए क्या दे सकता है, किस हिसाब से उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और किन चीज़ों से आप बचकर उसके नेगेटिव प्रभावों को रोक सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी कुंडली होती है, कुंडली का ये पहला घर माना जाता है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जब काउंट करेंगे तो ये हमारे 12 घर होते हैं। पहला घर हमारे जीवन का वो इंजन है, वो राजगद्दी है, जहाँ पर जो भी बैठेगा वो पूरे राज को संभालेगा, कंट्रोल चलेगा। या यूँ कह सकते हैं कि अगर वो ड्राइवर बन गया, इस गाड़ी के इंजन को चलाने वाला हो गया, तो वो जो ड्राइवर है, वो जो ग्रह ड्राइवर के रूप में है, उसके अनुसार बाकी सारे अपना एक्शन और रिएक्शन करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में पहले घर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तन, मन, धन, इन तीनों चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। पहले घर दिशाओं में पूर्व की दिशा, शरीर में हमारे चेहरे को, व्यक्तित्व में हमारा प्रभाव, शरीर दुबला मोटा किस तरह का रहेगा, वो सब कुछ पहले घर से देखा जाता है। सरल भाषा में समझने के लिए आप ये समझिए कि पहले घर में जो भी ग्रह बैठेगा वो राजा होता है। अब उसकी जिनसे मित्रता होगी, उसके राजपाट में वो फलेंगे फूलेंगे, वो उसके मददगार होंगे, उनको वो मदद पहुंचाएगा, और जो शत्रु होंगे वो दबे रहेंगे, उनसे हमेशा उसका टकराव होता रहेगा। पहले घर में 1 नंबर अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर है। लाल किताब इसको फर्स्ट नंबर मानती है, या यूं कह लो कि ये पहली राशि है। आपकी कुंडली में और भी नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ और नंबर लिखा हो, लेकिन आप इसे 1 नंबर मान के चलें। 1 नंबर जो होता है उसको राशि कहा जाता है, यानी मेष राशि। 12 राशियों में सबसे पहली राशि, और पहली राशि जो मेष राशि है उसका स्वामी होता है मंगल, और मंगल को हनुमान जी कहा गया है, सेनापति कहा गया है। तो पहले घर में सेनापति का आधिपत्य है, मंगल की प्रवृत्तियां हैं, हनुमान जी का यहाँ पर प्रभाव रहता है। तो जब भी यहाँ पर कोई ड्राइवर बैठेगा, यानी जो ग्रह बैठेगा, जो राजा बैठेगा, वो मंगल के अनुसार कैसा गुण तत्व है उसको लेकर चलेगा। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं कि जो पहला घर है वो है क्षेत्र, एटमॉस्फेयर, देश, राज्य, और जो राशि है 1 नंबर मेष, वो वहाँ के लोगों की सोच, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पर सूर्य को मानकर चल रहे हैं, तो पहले घर में जब सूर्य होंगे तो सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन, और उस कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट आएगा वो इस क्षेत्र से जिन चीज़ों को देखा जाता है उन सब चीज़ों पर आएगा। तो सूर्य जब पहले घर में होते हैं तो उसको सतयोगी राजा कहा गया है। सतयोगी राजा, इसकी पूरी परिभाषा समझने से पहले आपको सूर्य को भी जान लेना जरूरी है। सूर्य को आत्मा कहा जाता है, लीडर है, आत्मविश्वास को रिप्रेजेंट करता है, ताप को रिप्रेजेंट करता है, धूप को रिप्रेजेंट करता है, रोशनी को रिप्रेजेंट करता है, पिता है, सरकार है, हमारे शरीर की हड्डियां हैं। ये सूर्य का एक छोटा सा परिचय मैंने आपको दिया। अब यहाँ पर राजा की गद्दी है, मंगल का आधिपत्य है, और सूर्य आकर वहां पर बैठे हैं। यानी अगर हम पहले घर को गाड़ी कहें तो जो मंगल है वो इंजन बनाने वाली कंपनी है, और सूर्य आकर उसका चालक है, यानी उसको चलाने वाला है। सूर्य जब यहाँ पर होते हैं तो इंसान को मान सम्मान, लीडरशिप वाली क्वालिटी, ये सब कुछ देते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल ये आपस में मित्र ग्रह हैं। सूर्य यहाँ पर भगवान राम की तरह है, सतयोगी राजा, और मंगल हनुमान जी हैं जो उनके सेवक हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है, एक राजा और एक सेनापति। अब ये दोनों मिल गए तो ये अपने कार्य क्षेत्र में, अपने राजपाट में
क्योंकि पहला घर राजपाट से रिप्रेजेंट होता है, तो अपने राजपाट को विस्तार करने में, अपना क्षेत्रफल बढ़ाने में, अपने वर्चस्व को लोगों पर दिखाने में ये कामयाब होंगे। ऐसा इंसान सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, ऊंचा पद प्राप्त करता है, लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है, कहीं पे भी जाता है तो हमेशा कमांड करने की इनके अंदर गुण होते हैं। परोपकार करना, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना, सबको साथ लेकर चलना, ये इनकी पॉजिटिव प्रवृत्ति होती है। लेकिन जहाँ किसी के अंदर पॉजिटिव गुण होते हैं तो वहीं कुछ अवगुण भी होते हैं। ये पॉजिटिव गुण अगर आपके अंदर हैं तो आपका ये सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव असर दे रहा है। और अगर जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो पॉइंट्स आपके सामने नजर आते हैं तो ये सूर्य भले ही अपने पॉजिटिव पोजीशन पर भी बैठा होगा, फिर भी उसका नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, यानी वो अशुभ है। सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में नेगेटिव असर दे रहा होगा तो वो इंसान इश्कबाज होगा, उसका रिश्ता टूटेगा, उसके भाई बहन उसे धोखा देंगे, हमेशा क्रोध में फैसले लेगा और अपने क्रोध के कारण लोगों के बीच में अपना संतुलन नहीं बना पाएगा। ऐसा इंसान कान का कच्चा होता है, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है, काम वासना उसके अंदर हमेशा बनी रहती है और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो तो छोटी उम्र में ही पिता का साथ छूट जाता है। सरकारी एलिगेशन, अपने ही महकमे से प्रताड़ित होना, बॉस के साथ ना बनना और शरीर में हमेशा गर्मी रहना, ये इनकी नेगेटिव की निशानी होता है। इस सूर्य को हमेशा अपने फेवर में रखने के लिए, सतयोगी राजा की तरह असर दिखाने के लिए हम इसको कुछ उपायों और कुछ परहेजों से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य जब फर्स्ट हाउस में होता है और 7th हाउस खाली हो, ऐसे में तो उसका रिश्ता टूटता है, उसका सूर्य सोया हुआ कहलाता है। ये बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे आप अपने सीट पर बैठे हैं अपने काम के लिए और किसी ने आपके पास आना है और उसने आपसे काम करवाना है। वो आप काम करेंगे तो आपको उसका मेहनताना मिलेगा, लेकिन आपके सामने कोई आया ही नहीं तो आपका वहाँ पर सीट पर बैठना, अपनी ड्यूटी निभाना किसी काम की नहीं रहेगी। ऐसे ही सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो और 7th हाउस खाली हो तो ऐसे में सूर्य सोया हुआ कहलाएगा। सोया हुआ प्लैनेट बिल्कुल कोमा में वाले इंसान की तरह होता है, जो खाना पानी, बिजली, नहाना धोना ये सब कुछ यूटिलाइज करता है, लेकिन उसके एवज में कोई आउटपुट नहीं देता। तो जब सूर्य फर्स्ट हाउस में हो और 7th हाउस खाली हो तो ऐसे में सूर्य के नेगेटिव असर में सबसे पहले 7वां घर जलता है और 7वां घर होता है आपकी गृहस्थी का, आपके डेली इनकम ऑफ सोर्स का। उस चीज़ को ये खराब कर देता है। तो वहाँ पर आपको इसे ठीक करने के लिए जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। सूर्य की उम्र होती है 22 और 23 की। 22 और 23 की उम्र के बाद आप जैसे ही शादी करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। शादी करते ही आपका भाग्य खुलने लगता है, यानी सूर्य आपको पॉजिटिव फल देने लगता है। अब सूर्य पॉजिटिव फल क्या देगा आपको? पहली राशि यानी मेष राशि में सूर्य उच्च का माना जाता है। उच्च का होने का मतलब ये है कि अब सूर्य अपने बेस्ट रिजल्ट आपको देने के मूड में है और पहले घर में राज दरबार है, यानी सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने का योग बन जाता है। अगर आप जल्दी शादी नहीं कर सकते, आप कोई ऐसी डिग्री पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें लंबे समय तक आपको शादी से दूर रहना पड़ेगा, या आपकी फैमिली, आपका समाज अब उस चीज़ के लिए अभी अलाउ नहीं कर रहा है, या आपकी मेंटलिटी भी ऐसी है कि अभी हमको शादी नहीं करनी है और आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि आप अपने घर में गाय को पाल देते हैं। यहाँ पर जो शुक्र है वो आपकी पत्नी है, उसके साथ विवाह होते ही वो घर में आ जाएगी तो ये हाउस एक्टिव हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं हो सकती तो ऐसे में गाय को रखा जा सकता है, तो उससे भी ये चीज़ एक्टिव होती है। अब शहरों में तो गाय कैसे पॉसिबल है, तो ऐसे में गाय का स्टैचू, चांदी का गाय बनवा के बच्चे के साथ अपने घर में, अपने बेडरूम में रखें तो उससे आपको लाभ मिलता है। सूर्य फर्स्ट वाला इंसान को सतयुगी राजा कहा गया है, यानी भगवान राम की तरह कहा गया है। यानी ऐसा इंसान जब तक अपनी नेकी पर चलता रहेगा, अपने डिसिप्लिन को और अपने कस्टम्स को नहीं छोड़ेगा, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ेगा, देर से ही सही लेकिन सूर्य का उसको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। सूर्य फर्स्ट अपने उच्च के स्थान पर अपने पक्के घर में है, तो ऐसे में सूर्य को किसी तरह से हम शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी सूर्य की कोई भी चीज़ हमको ना तो जल प्रवाह करनी है ना ही दबानी है, लेकिन सूर्य को जल देना, पिता का आशीर्वाद लेना, गायत्री मंत्र का पाठ करना आपके सूर्य को इम्प्रूव कर देता है। ऐसा इंसान झूठे कभी भी सिग्नेचर ना करे,
कोई गलत काम की जानकारी आपको पता है और उसमें आप अपने स्वार्थवश साइन कर देते हैं तो वो आपके सूर्य को नेगेटिव कर देता है। इससे आपको बचना चाहिए। परोपकार के काम करते रहना चाहिए, यानी जहां पर लोग असहाय हैं, असक्षम हैं, कमजोर हैं, उनको आप अपनी तरफ से जो भी मदद करें वो हमेशा फायदेमंद रहता है। अपने रिचुअल्स, अपने कल्चर के अनुसार जो आपको दान पुण्य करना चाहिए, धर्मार्थ के प्रति दान करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलता है। ऐसे लोग जितना अपने साथ परिवार के सभी लोगों को सहायता देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये खुद और तरक्की करते हैं। इन लोगों को कभी भी दिन के समय पर संभोग नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। गौशाला में अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करते रहना चाहिए और अपनी कमाई में से एक अंश जरूर अपने इष्ट, अपने कुल देवता या जिनको भी आप मानते हैं धर्म के प्रति आपको दान करते रहना चाहिए। तो इससे आपका सूर्य और उच्च होता जाता है और आपको जीवन में सफलता मिलती है। आपके ये जीवन का इंजन ऐसे हाथों में जो उस इंजन को प्रॉपर से यूज करके आपके जीवन की गाड़ी को एक ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता रखता है। तो ये सूर्य इतना पॉजिटिव हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन चुके हैं, यानी आप हमारा एक परिवार हैं। इस परिवार को बढ़ाना और लोगों को अपने साथ जोड़ना, ये आप और हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें ज्योतिष का परिवार बढ़ाने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।